नमस्कार आप सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे शल्य तंत्र का टॉपिक अष्टविध शस्त्र कर्म, सर्जिकल प्रोसीजर। शस्त्र कर्म क्या होता है? किसी भी प्रकार से अगर हम शस्त्र का उपयोग कर रहे हैं या फिर शस्त्र का उपयोग करके कोई भी कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म या फिर वो क्रिया क्या कहलाती है? शस्त्र कर्म कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा देखते हैं। शस्त्रस्य कर्म शस्त्र कर्म, शस्त्रस्य कर्म शस्त्र कर्म मतलब शस्त्र का उपयोग करके जो भी कर्म किए जाते हैं वो शस्त्र कर्म कहलाते हैं। शस्त्रस्य कर्म शस्त्र कर्म अष्टांग हृदय में दिया गया ये। फिर देखते हैं हम कि शस्त्र कर्म के प्रकार आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार और आचार्य वाग्भट्ट के अनुसार। तो फाइनल ईयर में मतलब फोर्थ ईयर में आचार्य सुश्रुत को वरीयता दी जाती है। जो भी हम सिलेबस पढ़ते हैं वो आचार्य सुश्रुत के अनुसार पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आचार्य सुश्रुत के अनुसार 8, आचार्य चरक के अनुसार 6, आचार्य वाग्भट्ट के अनुसार 13 प्रकार के शस्त्र कर्म बताए गए हैं। ये तीनों नंबर्स आपको ध्यान होने चाहिए। तीनों ने मतलब किन्ने कितने नंबर्स के शस्त्र कर्म बताए हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार 8, मतलब इन्हीं 8 के बारे में अपन को आगे डिस्कस करना है। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार 6 और आचार्य वाग्भट्ट के अनुसार 13 प्रकार के शस्त्र कर्म बताए हैं। अब देखते हैं हम आचार्य सुश्रुत के अनुसार, जैसे हम बता रहे हैं पहले कि सुश्रुत के अनुसार जो भी बताया गया है उन्हीं को आगे हमको डिस्कस करना है। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो भी श्लोक दिया गया है प्रकारों का, वो आपको याद होना चाहिए कि 8 प्रकार जो है उनके लिए क्या श्लोक दिया गया है। सॉरी। तच्च शस्त्र कर्म अष्टविधम तद्यथा, मतलब 8 विधि या 8 प्रकार के शस्त्र कर्म बताए गए हैं। कौन कौन से? तच्च शस्त्र कर्माष्टविधम तद्यथा छेद्यम भेद्यम लेख्यम वेद्यम, छेद्यम भेद्यम लेख्यम वेद्यम, ऐश्यम आहार्यम विस्त्राव्यम सीव्यम इति। ठीक है, 4 पहले कौन कौन से? छेद्यम भेद्यम लेख्यम वेद्यम, छेदन भेदन लेखन वेदन। ठीक है, छेद्यम भेद्यम लेख्यम वेद्यम। बार बार आप इसको रिकॉल करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये 8 प्रकार के नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। छेद्यम भेद्यम लेख्यम वेद्यम, ऐश्यम आहार्यम विस्त्राव्यम शीव्यम इति। छेदन भेदन लेखन वेदन, छेदन भेदन लेखन वेदन, ऐशन आहरण विस्त्रावण सीवन। ठीक है, 4 शुरू के छेदन भेदन लेखन वेदन, ऐशन आहरण विस्त्रावण सीवन, ये 8 प्रकार के शस्त्र कर्म आचार्य सुश्रुत के द्वारा बताए गए हैं। इन्हीं के बारे में अपन को आगे डिस्कस करना है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के बाद आचार्य चरक के अनुसार 6 और आचार्य वाग्भट्ट के अनुसार 13 प्रकार के शस्त्र कर्म बताए हैं। इनके श्लोक अगर आपको याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके जो प्रकारों के नाम है कम से कम वो ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं। पाटनम व्यधनम चैव छेननम लेखनम तथा प्रोत्सनम सीवनश्चैव षड्विधम शास्त्र कर्म तत्। ठीक है, पाटन, व्यधन, छेदन, लेखन, प्रच्छान, सीवन, ये 6 जो प्रकार है वो आचार्य चरक के अनुसार बताए गए हैं। कौन कौन से? पाटनम व्यधनम चैव छेननम लेखनम तथा प्रोत्सनम सीवनश्चैव षड्विधम शास्त्र कर्म तत्। ठीक है, आगे देखते हैं। आचार्य वाग्भट्ट के अनुसार जो 13 प्रकार के शस्त्र कर्म है वो कौन कौन से हैं? फिर से मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि आपको श्लोक इनके बिल्कुल भी याद नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो श्लोक दिया गया है प्रकारों का वो ध्यान में होना चाहिए। उत्पाट्य पाट्य उत्पाट्य पाट्य सीव्यस्य लेख्य प्रच्छनम कुट्टनम, छेद्यम भेद्यम व्यथो मंथो, ग्रहो दाहश्च तत्क्रिया। उत्पाटन पाटन सीवन, ऐशन लेखन प्रच्छान कुट्टन, छेदन भेदन वेदन, मंथन ग्रहण दहन। ठीक है, अष्टांग संग्रह में दहन को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अष्टांग हृदय में 13 है तो अष्टांग संग्रह की अगर हम बात करें तो वहां पे 12 प्रकार के शस्त्र कर्म है, वहां पे दहन को शामिल नहीं किया गया है। फिर से इनके श्लोक अगर आपको याद नहीं हो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। यहाँ पे श्लोक अगर याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुश्रुत का जो श्लोक है वो ध्यान होना चाहिए। तच्च आगे अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो 8 प्रकार बताए गए हैं उनको ही आगे हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं छेदन कर्म। ठीक है, छेदन कर्म योग्य व्याधि, इनसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि सॉरी जो भी शस्त्र कर्म या अष्टविध शस्त्र कर्म को बताते हुए किसी भी एक कर्म के प्रकार बता देगा कि छेदन कर्म या भेदन कर्म या जो भी, इस कर्म के योग्य व्याधियों को बताइए। ठीक है, तो आपको सभी जो कर्म है 8 प्रकार के जो कर्म है उनके योग्य व्याधि की किस योग्य में कौन सा कर्म किया जाता है इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक्सीजन जो होता है
छेदन कर्म का एक्सीजन बोला जाता है। ठीक है, तो व्याधियों के नाम आपको अगर ऐसे याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ट्रिक से याद करेंगे। लेकिन ट्रिक से भी याद करें तो ये ऐसा हो सकता है कि एक व्याधि की ट्रिक दूसरे व्याधि के साथ कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, तो बार बार आप इसको रिवीजन करके ही याद करें। छेदन कर्म योग्य व्याधि कौन सी है? यूवीजी ने सीजी से बीएमएस किया। ठीक है, यूवीजी ने सीजी से बीएमएस किया। यू से उपदंश, वल्मिक, जतुमणि, चर्मकील, गलशुंडिका, भगंदर, अर्श, अर्बुद, अदृश, अस्थिशल्य, अधिमांस, मांशकोथ, मांसकंदी, मांस शल्य, स्नायुकोथ, शिराकोथ, शतपोनक, श्लैष्मिक ग्रंथि। कोथ से मतलब यहाँ सड़न से है। ठीक है, मांसकोथ मतलब मांस का सड़ना, स्नायुकोथ मतलब स्नायु का सड़न, और शिराकोथ मतलब सिराओं का सड़ना। फिर से देखते हैं, यूवीजी ने सीजी से बीएमएस किया। उपदंश, वल्मिक, जतुमणि, चर्मकील, गलशुंडिका, भगंदर, अर्श, अर्बुद, अदृश, अस्थिशल्य, अधिमांस, मांसकोथ, मांसकंदी, मांसशल्य, स्नायुकोथ, शिराकोथ, शतपोनिक, श्लैष्मिक। ये चीजें आप जब बार बार रिवीजन करेंगे तभी आपको याद होगा। ऐसा नहीं कि एक बार ट्रिक पढ़ने के बाद आपको ये चीज याद हो जाए। ठीक है, देखते हैं कि छेदन कर्म अगर थोड़ा सा मॉडर्न को कोरिलेट करें तो छेदन क्या है। छेदन कर्म जो होता है वो एक्सीजन जिसको बोलते हैं। तो अपने एनाटॉमी में फर्स्ट ईयर में, ठीक है, ये चीज ये काम किया होगा वहां पे। डिसेक्शन जब होता है या फिर जो सर्जिकल एक्सीजन जो लगाते हैं, या फिर इसका मतलब ये होता है कि रिमूवल ऑफ टिश्यू और ऑर्गन। ठीक है, किसी भी बॉडी के पार्ट से अगर टिश्यू को निकाल रहे हैं या फिर ऑर्गन को निकाल रहे हैं, किसकी हेल्प से? यूजिंग अ शार्प, स्केल्पल और अदर कटिंग इंस्ट्रूमेंट। जो भी स्केल्पल होता है या जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका यूज करके अगर हम किसी टिश्यू को निकाल रहे हैं या फिर ऑर्गन को निकाल रहे हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है? छेदन कर्म कहलाता है। तो छेदन कर्म की ये सारी व्याधियां हैं जिनमें हम छेदन कर्म करते हैं। जिसमें अगर मॉडर्न को हम लें तो हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है? सॉरी, रिमूवल ऑफ यूटेरस, है ना। फिर आप बात करें अगर स्प्लिनेक्टोमी, तो स्प्लिन को एक्टोमी जहां लग जाता है ना, तो जहां पे इसके अगर एग्जाम्पल्स आपको मॉडर्न से रिलेट करके लिखना होगा तो स्प्लिनेक्टोमी लिख सकते हैं, हिस्टेरेक्टोमी लिख सकते हैं और ऑर्किडेक्टोमी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप मॉडर्न से एग्जाम्पल लेके भी, जहां पे भी एक्टोमी आ रहा है तो वहां पे छेदन कर्म करना है, वो एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा कर्म है वो भेदन कर्म। भेदन कर्म मतलब होता है इंसीजन, है ना। इंसीजन टर्म आपने एनाटॉमी में ही सुना होगा फर्स्ट ईयर में, इंसीजन लगाना। तो इंसीजन मतलब या भेदन कर्म क्या होता है, इसके लिए टिक है वीकेएस या विकास के पीजी कॉलेज में मतदान। ठीक है, वीकेएस के पीजी कॉलेज में मतदान। विद्रधि, विसर्प, वृद्धियां, किसी भी प्रकार की वृद्धियां, विदारिका, व्रणशोफ, वृंद रोग, वस्ति रोग। कुंभिका, क्षुद्र रोग। जो क्ष है वो KSH से शुरू होता है, यहाँ पे इसलिए K में लिखा हुआ है, या फिर आप S में लिख सकते हैं। S स्तन विद्रधि। P प्रमेह पीड़िका, पुष्करिका। G गिलायु, मुख के रोग, मेदोजन्य रोग। T तुंडिकेरी, तालु पुप्पुट। D दंत पुटपुट। A अलजी, अवमंथक, अश्मरी। N अनुशयी, A में भी लिख सकते हैं ये, या फिर अनुशयी नाड़ी व्रण। तो ये है भेदन या फिर इंसीजन कर्म, या इंसीजन जो व्याधि इंसीजन जो कर्म होता है वो किन किन व्याधि में होता है, ये उन व्याधियों के नाम है। इंसीजन को अगर अपन मॉडर्न में देखें तो इंसीजन का मतलब होता है एक कट लगाना। ठीक है, किसी भी स्कैल्पल या फिर जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी हेल्प से क्या करते हैं, सबसे पहले एक कट लगाते हैं, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं कि सर्जिकल जो भी प्रोसीजर होती है उसको स्टार्ट करने से पहले अपन क्या करते हैं कि कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है उससे सबसे पहले एक कट क्रिएट करते हैं, ताकि वो ऑर्गन वहां से ओपन करें या फिर बॉडी का वो पार्ट वहां से ओपन हो जाए, है ना। तो इसको बोलते हैं इंसीजन लगाना या फिर भेदन करना। ठीक है, तो अ कट प्रोड्यूस सर्जिकली बाय अ शार्प इंस्ट्रूमेंट या फिर स्केल्पल दैट क्रिएट एन ओपनिंग इनटू एन ऑर्गन। अगर अपन वहां पे कट लगा रहे हैं तो वो कट लगाने के बाद क्या होगा कि बॉडी के किसी ऑर्गन पे या फिर किसी स्पेस पे वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर अपन देखें, इंसीजन के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं ये भी आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, है ना, मतलब देखा होगा वहां पे बहुत
डीपली तो अपन नहीं पढ़ते वहाँ पे। वर्टिकल इंसिजन लगाना या ट्रांसवर्स इंसिजन लगाना, है ना, ये चीजें वहाँ पे कम से कम नाम सुना होगा कि अच्छा यहाँ पे ऐसा इंसिजन दिया जाता है, यहाँ पे ऐसा इंसिजन दिया जाता है। तो ये व्याधियों के नाम आपको ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लेखन कर्म योग्य व्याधि। इन एग्जाम्पल्स को, जो व्याधियों के एग्जाम्पल है, आपको बार बार रिवीजन करना होगा या रिवाइज करना होगा, तभी आपको याद होगा कि कौन से कर्म की व्याधियां कौन कौन सी हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है। तीसरा है लेखन कर्म योग्य व्याधि। ठीक है, लेखन कर्म को अपन बोलते हैं स्क्रैपिंग या फिर स्कैरिफिकेशन। ठीक है, लेखन कर्म योग्य व्याधि है यूपी की रोहिणी वर्मा के अर्श पर या अर्श में एमडी में अधिक मार्क्स। यू से उपजीविका की क्लास, रोहिणी व्याधि का नाम है, वर्त्म रोग अर्श व्याधि का नाम है, मेदोजन्य दंत वैदर्भ, एमडी, एम से है मेदोजन्य और डी दंत वैदर्भ। इसको आप एक साथ याद रख सकते हैं, एक ही डिसीज का नाम है ये। अधिजीविका मार्क्स में मंडल कुष्ठ, मांस वृद्धि, मांसकंदी। ठीक है, उपजीविका क्लास, रोहिणी, वर्त्म रोग अर्श, मेदोजन्य दंत वैदर्भ, अधिजीविका मांस वृद्धि, मंडल कुष्ठ और मांसकंदी। फिर से यहाँ क्लियर करना चाहूंगी कि हो सकता है ऐसे व्याधियों को याद करने में आपको कंफ्यूजन हो, तो आप बार बार इसको रिवाइज करें अलग अलग, ताकि आपस में व्याधियों में, आपस में जो कर्म है, कौन कौन से कर्म किसमें किए जाते हैं, इनमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है। स्क्रैपिंग या स्कैरिफिकेशन क्या होता है? स्क्रैपिंग जनरली या स्क्रैप्ड जो टर्म सुना होगा आपने, वो होता है कि कोई भी जो डिसीज होती है, जैसे मटेरियल स्क्रैप्ड बोलते हैं इसको, स्पेशली फ्रॉम डिसीज्ड टिश्यू मतलब कोई टिश्यू अगर खराब हो गई है ठीक है, या इन्फेक्टेड स्किन हो गई है ना, जैसे कि फंगल या फिर बैक्टीरियल जो इन्फेक्टेड स्किन होती है, उसको अपन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के लिए निकालते हैं, थोड़े से स्क्रैप करते हैं ना। जैसे ये चीज आपने सोरियासिस, ठीक है, सोरियासिस जो डिसीज है ना, वहां पे ये जैसे कुष्ठ मान लीजिए ना, इसको मंडल कुष्ठ नहीं मान के अगर आप कुष्ठ देखें तो जो भी डिसीज होती है उसमें क्या करते हैं, ऊपर से थोड़ी सी पतली सी स्किन निकालते हैं, तो स्क्रैप करके ठीक है, तो स्कार मार्क्स बनाते हैं या फिर स्क्रैप करके वहां की स्किन निकालते हैं। तो उस चीज को अपन वहां से रिलेट कर सकते हैं कि लेखन कर्म मतलब होता है पतली सी स्किन निकालना या स्क्रैप निकालना, और फिर उसको अपन क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए लेके जाते हैं ना, उस पर अपन चेक करते हैं कि ऐसा कौन कौन सा इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, कैसा इन्फेक्शन है। तो ये लेखन कर्म मतलब होता है स्क्रैपिंग करना। ठीक है। चौथा जो प्रकार है वो है वेदन कर्म। वेदन कर्म का मतलब होता है पंक्चरिंग। ठीक है, इसकी डिसीज ज्यादा नहीं है तो यहाँ पे ट्रिक की जरूरत नहीं है। विकृत सिराएं, मूत्र वृद्धि मतलब हाइड्रोसील और जलोदर, ये तीन इसमें डिसीज है। आपको याद रखना कि पंक्चर करना मतलब क्या होता है, जो ऐसा कर्म है जो पंक्चरिंग भी बोल सकते हैं या फिर पेनिट्रेटिंग बोल सकते हैं या पियर्सिंग बोल सकते हैं। किसी भी प्रकार का एक पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको आप ट्रॉकर या फिर कैनुला बोलते हैं ना, कैनुला आपने देखा होगा सभी ने, तो इसको यूज किया जाता है पंक्चरिंग। अगर मॉडर्न में अपन को रिलेट करना चाहें तो ये डिसीज होती है जैसे कि एसाइटिस, ठीक है, उदर जलोदर बोल सकते हैं ना, तो पानी भर जाना एसाइटिस, तो उसमें क्या करते हैं कि पंक्चर करते हैं, एब्डोमिनल पंक्चर करते हैं उसको वहां से ड्रेन आउट करने के लिए फ्लूइड को, या लंबर पंक्चर किया जाता है जब स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है ना, या एब्डोमिनल पंक्चर करते हैं किसी भी प्रकार की लेप्रोस्कोपी के लिए। तो ये सब मॉडर्न की डिसीजेस भी अगर आपको याद हो, वैसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये सारे नाम आपने सुने हैं। ठीक है, कैनुला नाम सुना हुआ है, एसाइटिस सुना हुआ है। एसाइटिस में क्या करते हैं कि जो फ्लूइड होता है उसको ड्रेन आउट किया जाता है, एब्डोमिनल फ्लूइड जो होता है उसको, है ना, और एनेस्थीसिया स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं तो लंबर पंक्चर करते हैं, ये भी नाम सुना हुआ है। एब्डोमिनल पंक्चर करते हैं किसी प्रकार की लेप्रोस्कोपी के लिए, तो ये सारी चीजें सुनी हुई है। तो वेदन कर्म में क्या किया जाता है, वेदन कर्म का मतलब होता है पंक्चर करना, पियर्सिंग करना, या फिर बोल सकते हैं पेनिट्रेट करना किसी को, है ना। नेक्स्ट जो 4 प्रकार है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हमने डिस्कस किया छेदन कर्म, भेदन कर्म, लेखन कर्म और वेदन कर्म। ठीक है, नेक्स्ट जो 4 प्रकार बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें आएगा आपका एषण, आहरण, विस्त्रावण और सीवन।